साईं बाबा से रिलेटेड काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी सुनने में आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी बाबा थे, फेक बाबा थे, उनका असली नाम चांद मियाँ था। कुछ हिंदू लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिम थे, कुछ मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू थे। अब जो लोग साईं बाबा को ढोंगी कह रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या साईं बाबा ने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई? क्या उन्होंने अपने लिए पैसे कमाए? जो लोग मदद के लिए आते थे, क्या उनसे उन्होंने पैसे लिए? लोगों की बीमारियाँ ठीक की, मरते हुए लोगों को बचाया अपने चमत्कारों से? तो क्या उन्होंने उससे पैसे मांगे? वो शिरडी में भिक्षा मांग कर खाते थे। अगर ढोंगी होते तो पैसे कमाते। और साईं बाबा ने जो चमत्कार किए हैं, उनके लिखित पुरावे हैं। बहुत सारे लोगों ने वो चमत्कार देखे थे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई हाथ चालाकी की थी, छोटे मोटे चमत्कार किए या जादू दिखाया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक किया। वो आपके मन की बात पढ़ लेते थे। उन्होंने पानी से तेल बनाया था। और शिरडी का जो मंदिर है, उसे जागृत देवस्थान कहते हैं। मतलब आज भी साईं बाबा की आत्मा वहाँ जीवित है, इसीलिए इतने सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि जहाँ चमत्कार होता है वही नमस्कार होता है। अगर वहाँ पे चमत्कार नहीं होता तो वहाँ पे नमस्कार भी नहीं करते लोग। हर साल करोड़ों लोग शिरडी जाते हैं। और रही बात चांद मियाँ की, जो लोग कहते हैं कि साईं बाबा चांद मियाँ थे, तो चांद मियाँ कोई और इंसान था। चांद मियाँ वो था जो साईं बाबा से सबसे पहले मिला था, साईं बाबा शिरडी जाने से पहले। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे। हो भी सकते हैं, क्योंकि उनका धर्म कहीं मेंशन नहीं किया गया है, और ना ही उन्होंने कभी खुद से कहा है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। अगर आप उनके कपड़े देखोगे, वो सर पे कुछ कफन जैसा बांधते थे, तो कपड़ों से तो वो मुस्लिम लगते थे। और वो मस्जिद में रहते थे, द्वारका में ही मस्जिद थी, तो उस एंगल से वो मुस्लिम लगते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि वो हिंदू भजन गाते थे। वो भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाते थे। वो हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, दिवाली, होली। तो वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए नहीं है। हिंदू भी उनकी भक्ति करते हैं और मुस्लिम भी उनकी भक्ति करते हैं। उनका जो मंदिर है, वहाँ पे उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, और वही उनकी समाधि भी है। इसीलिए उनके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अगर आप मेरी राय जानना चाहोगे, तो मैं ये नहीं कहता कि उन्हें भगवान मानो या परमात्मा मानो, लेकिन एटलीस्ट उनको साधु संत तो मानो। और ठीक है, उन्हें अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन उनका मजाक तो मत बनाओ, उनकी इंसल्ट तो मत करो, उनके बारे में कुछ गलत तो मत कहो, क्योंकि उन्होंने किसी का गलत नहीं किया था।